ये 6-7 घंटे हम लोग बदहवास एकदम पागल की तरह टहल रहे थे कि हे प्रभु ये क्या हो गया, क्या सभी लोग इस भगदड़ में कुचल गए, कौन जीवित है कौन मरा हुआ है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारी पोजीशन उस समय क्या रही होगी। कि वीआईपी पास के साथ साथ ये भी अथॉरिटी इनको दे दी जाती है कि आप तीर्थयात्रियों को, श्रद्धालुओं को या आम जनता को कुचलते हुए, दबाते हुए, उनकी जान लेते हुए जा सकते हैं। 15-20 चेले चपाटे के साथ, रथ के साथ, नगाड़ा ढोल बजाते हुए, डीजे चलाते हुए और तलवार भांजते हुए, त्रिशूल लहराते हुए ये चल रहे हैं, तो इनको देखकर ही एक दहशत हो जाती थी, भय उत्पन्न हो जाता था। और हम समझते हैं कि भगदड़ होने का मेन यही लोग कारण है कि जो भीड़ आपकी 20 मीटर के दायरे में चल रही है और 20 मीटर के दायरे में जो भीड़ चल रही, वहाँ सरसों फेंकने की जगह नहीं है। अचानक ये लोग प्रवेश होते थे तो उसी भीड़ को आप 5 मीटर में कैसे कंट्रोल कर सकते। हो रहा था करीब 4:15 यही टाइम रहा होगा, 4-4:15 जी यही समय रहा होगा, एग्जैक्ट तो नहीं मैं बता सकता हूँ, बट वही टाइम रहा होगा। अचानक हम लोगों के सामने जो हमारे राइट साइड से जो स्नान करके लौट रहे थे, उन लोगों की जो गैदरिंग थी वो हम लोगों की रो में आ गई, जिधर से हम लोग जा रहे थे। इधर से लोग भगदड़ मचाते हुए इसमें घुस गए और इस समय हम लोग बिल्कुल नहीं तैयार थे कि इस तरह की कोई अप्रत्याशित घटना हम लोगों के सामने हो सकती है। और आप समझ लीजिए कि वहाँ का दृश्य, उस समय का दृश्य, सिर्फ जो लोग वहाँ उपस्थित थे वो किसी भी तरीके से अपने शब्दों के द्वारा नहीं बयान कर सकते हैं। सिर्फ वहाँ का जो मंजर था, जो डर था, एक दूसरे को काटते हुए, भागते हुए, लोग अपनी जान बचाते हुए कैसे बिलख रहे थे, भाग रहे थे, उसको सिर्फ हम लोग अपनी स्मृतियों में ही रख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। हमारे पास ऐसा कोई शब्द ही नहीं है कि उसके माध्यम से मैं व्यक्त कर सकूं। फिलहाल योगी जी की जो व्यवस्था थी, जो उन्होंने वर्क किया, उस पर हम लोग पूरी तरीके से ये मान के चल रहे थे कि बहुत ही बड़ा महापर्व है, विश्व के लोग यहाँ पे आएंगे, करोड़ों जनता वहाँ पे जुटेगी और शासन और प्रशासन स्तर पर आज 2 साल 3 साल से उस विशेष दिन की तैयारी की जा रही है। तो इस प्रकार की कोई अप्रत्याशित घटना होगी ही नहीं, ये हम लोगों के दिमाग में था। जी जी। तो हम लोग अचानक इस तरह की, आप समझ लीजिए कि उस समय जैसे हम लोग स्वयं काल से लड़ रहे हों। आप यह समझ लीजिए कि जैसे हिरन और शेर में लड़ाई हो और हिरन कैसे भागेगा, कैसे अपनी जान बचाएगा, वो पोजीशन। महाकुंभ का पर्व पूरा देश देख रहा है, क्योंकि 144 वर्षों बाद जो योग बना है, जो संयोग बना है, वो पुण्य स्नान सभी करना चाहते हैं, लेकिन सरकार की इसी पे टिप्पणी चल रही है कि आखिर सरकार क्यों पूरा प्रयासरत नहीं है। आखिर सरकार की ऐसी क्या कमी है जिसके चलते इतनी बड़ी घटना हुई है। ऐसे में हम इस परिवार में बातचीत करेंगे, क्या था पूरा मामला, किस प्रकार से ये लोग वहाँ पे गए, क्या कुछ देखने को मिला। तो आपको बता दें कि हमारे बीच जो बैठे हैं इन्हीं के साथ पूरा एक टीम गया था और उस टीम में एक महिला थी जिसको जो बच नहीं पाई। और ये इस परिवार के लिए बड़ा ही दुख भरा मामला है, क्योंकि जिस प्रकार से लोग उत्सुकतावश गए थे कि चलिए इतना बढ़िया कार्यक्रम है योगी जी के द्वारा करवाया जा रहा है, कहीं न कहीं ये देखने को मिला कि क्योंकि 13 और 14 2 महा स्नान का जो पर्व था उसमें लोग सुरक्षित अपने घर पे पहुँचे। कई 3-4 करोड़ की संख्या में लोग स्नान भी किए, लेकिन जो मौनी अमावस्या की व्यवस्था थी उसकी सरकार तो पूरी तरह से प्रयासरत थी कि सकुशल संपन्न हो जाए, लेकिन उसमें ऐसी समस्याएं आ गई। इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम जैनेन्द्र सिंह है और मैं ग्राम लौदा, थाना सरपतहा का निवासी हूँ। जैसा कि मौनी अमावस्या के महापर्व में सम्मिलित होने के लिए हम लोग यहाँ से 9 लोगों का ग्रुप बड़े खुशी और बड़े ही उत्सुकता के साथ हम लोग वहाँ स्नान करने के लिए घर से निकले हुए थे। तो 9 लोगों में कितने पुरुष कितनी महिलाएं थी? 9 लोगों में 3 पुरुष थे और 6 महिलाएं थी। और इतनी खुशी थी जाते वक्त कि 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर पैदल चलना होगा,
सब लोग चल लेंगे। आपस में हंसी मजाक भी हो रहा था कि आप नहीं चल पाएंगे, आप नहीं चल पाएंगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। सब बड़े प्रसन्न थे अब वो और जुनून था कि हम संगम में स्नान मेंटली करेंगे। प्रिपेयर थे कि हमको 10-12 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, उसके कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग चलेंगे। वहाँ पहुँचने के बाद हम लोग एक जगह रात विश्राम किए और करीब 2 बजे के आसपास अगले दिन मौनी अमावस्या के दिन 29 तारीख को 2 बजे हम लोग निकल गए, स्नान करने के लिए निकल गए। सेक्टर 19 में हम लोग ठहरे हुए थे। हम लोग सेक्टर 21 में जब पहुँचे उस समय टाइमिंग हो रहा था करीब 4:15 यही टाइम रहा होगा, 4-4:15 जी यही समय रहा होगा। एग्जैक्ट तो नहीं मैं बता सकता हूँ, बट वही टाइम रहा होगा। अचानक हम लोगों के सामने जो हमारे राइट साइड से जो स्नान करके लौट रहे थे, उन लोगों की जो गैदरिंग थी वो हम लोगों की रो में आ गई, जिधर से हम लोग जा रहे थे। इधर से लोग भगदड़ मचाते हुए इसमें घुस गए और इस समय हम लोग बिल्कुल नहीं तैयार थे कि इस तरह की कोई अप्रत्याशित घटना हम लोगों के सामने हो सकती है। और आप समझ लीजिए कि वहाँ का दृश्य, उस समय का दृश्य, सिर्फ जो लोग वहाँ उपस्थित थे वो किसी भी तरीके से अपने शब्दों के द्वारा नहीं बयान कर सकते हैं। सिर्फ वहाँ का जो मंजर था, जो डर था, एक दूसरे को काटते हुए, भागते हुए, लोग अपनी जान बचाते हुए कैसे बिलख रहे थे, भाग रहे थे, उसको सिर्फ हम लोग अपनी स्मृतियों में ही रख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। हमारे पास ऐसा कोई शब्द ही नहीं है कि उसके माध्यम से मैं व्यक्त कर सकूं। फिलहाल योगी जी की जो व्यवस्था थी, जो उन्होंने वर्क किया, उस पर हम लोग पूरी तरीके से ये मान के चल रहे थे कि बहुत ही बड़ा महापर्व है, विश्व के लोग यहाँ पे आएंगे, करोड़ों जनता वहाँ पे जुटेगी और शासन और प्रशासन स्तर पर आज 2 साल 3 साल से उस विशेष दिन की तैयारी की जा रही है। तो इस प्रकार की कोई अप्रत्याशित घटना होगी ही नहीं, ये हम लोगों के दिमाग में था। तो हम लोग अचानक इस तरह की, आप समझ लीजिए कि उस समय जैसे हम लोग स्वयं काल से लड़ रहे हों। आप यह समझ लीजिए कि जैसे हिरन और शेर में लड़ाई हो और हिरन कैसे भागेगा, कैसे अपनी जान बचाएगा, वो पोजीशन वहाँ पे थी। फिलहाल हम सभी लोग 9 लोगों का जो ग्रुप था, एक दूसरे को एक साल और रस्सी मफरल के द्वारा एक दूसरे को पकड़ के चल रहे थे कि कोई इसको छोड़ेगा नहीं, जिससे सब लोग एक ही जगह पे रहेंगे। लेकिन जब ये भगदड़ मची तो हम लोग एकदम ताश के पत्तों की तरह तितर बितर हो गए, किसी का पता ही नहीं कौन कहाँ है, कौन कहाँ है, कौन कहाँ है। अच्छा, उस भगदड़ में मतलब उस भगदड़ में कोई एक साथ नहीं हुआ था। 2-4 लोग का ग्रुप अलग हो गया, 2-4 लोगों का ग्रुप अलग हो गया, हम लोग अलग हो गए, ये लोग अलग हो गए। उसके बाद करीब 5-6 घंटे के बाद आप समझ लीजिए हम लोगों की दोबारा मुलाकात हुई। मोबाइल फ़ोन सबके पास था, बट बात करना पॉसिबल नहीं था। फ़ोन रिंग आती थी, रिसीव करने पर कोई आवाज़ नहीं आती थी। एक तरह समझ लीजिए 6-7 घंटे हम लोग बदहवास एकदम पागल की तरह टहल रहे थे कि हे प्रभु, ये क्या हो गया, क्या सभी लोग इस भगदड़ में कुचल गए, कौन जीवित है, कौन मरा हुआ है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारी पोजीशन उस समय क्या रही होगी। मतलब जहाँ से आप उतरे बस से या जिस साधन से गए, वहाँ से लगभग 10 किलोमीटर आप पैदल चले। जरूर। उसके बाद फिर आराम करने के लिए रुके? आराम करने के लिए हम लोग रुके। फिर जब निकले तब समस्या आई? मैं मॉर्निंग में 2 बजे हम लोग फिर निकलना स्टार्ट किए और एक करीब 4 और 4:30 बजे के बीच, मतलब 2 घंटे आप लाइन में लगे थे। जरूर। उसके बाद ऐसा हुआ और अव्यवस्था हमको यहाँ पे नजर आई, जैसे एक तरफ से रेला जा रहा है नहाने के लिए, एक तरफ से लोग नहा के आ रहे हैं। क्या जो वहाँ पे गया होगा, कितने लोग ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम वहाँ पे गए होंगे प्रयागराज में। जी। उनको प्रयागराज की भौगोलिक स्थिति के बारे में नहीं पता है, रास्तों के बारे में नहीं पता है, कौन सा रास्ता आपका गंगा घाट पे जा रहा है, कौन संगम क्षेत्र में जा रहा है, कौन किसी अन्य घाट पे जा रहा है, किसी को नहीं मालूम है। तो आपको उस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए थी कि आप टीवी और समाचार में तो आप बता रहे हैं कि इतने हजार पीएससी के जवान तैनात किए गए हैं, इतने हजार रैपिड एक्शन फोर्स के जवान बुलाए गए हैं, इतने राज्यों की पुलिस को बुला लिया गया है। तो
किस लिए? हम लोग तो यही समझ रहे हैं कि चप्पे चप्पे पे इनकी नज़र होगी, हम लोग जहाँ फंसेंगे वो बताएंगे कि नहीं सर आप इधर से जाइए, आप लोग उधर से जाइए, इधर मत जाइए, यहाँ खतरा है, आप यहाँ स्नान करिए। लेकिन आप विश्वास करिए कि वहाँ कोई भी नहीं था बताने वाला कि आप इधर मत जाइए, आप यहाँ से मुड़ के वहाँ चले जाइए, स्नान कर लीजिए। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। बस भीड़ जा रही है, एक अनुमान के साथ उसके पीछे हम लोग हो लिए थे कि शायद ये नहाने जा रहे हैं। वहाँ मतलब पुलिस प्रशासन की ऐसा कोई कुछ टीम नहीं। अगर वो भीड़ आके बस अड्डे पे निकल जाती तो हम लोग बस अड्डे पे आके पहुंच जाते। हाँ, ठेली सिर्फ ये हम सोच रहे हैं कि अगली जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, जिस भीड़ को, वो नहाने जा रही है, यही करके मैं चल रहा हूँ। तो ये व्यवस्था थी। और सबसे बड़ी चीज़ ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि जो इनके वीआईपी पर्सन्स होते हैं, चाहे वो साधु संत हों, चाहे अखाड़े के लोग हों, चाहे इनके ऑफिसर वर्ग के हों, क्या इनके वीआईपी पास के साथ साथ ये भी अथॉरिटी इनको दे दी जाती है कि आप तीर्थयात्रियों को, श्रद्धालुओं को या आम जनता को कुचलते हुए, दबाते हुए, उनकी जान लेते हुए जा सकते हैं? ऐसा है कि नहीं है? आप बताइए, क्या उनको अथॉरिटी दी जाती है? हमारे ख्याल से तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, उनको लिए अलग व्यवस्था बनाई हाँ, जाना उनके चाहिए। लिए एक आप अलग ट्रैक बना दीजिए, उनके लिए आप अलग घाट की व्यवस्था बना दीजिए, हमको कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जहाँ करोड़ों की भीड़, लाखों की भीड़ जिस रो में चल रही है, जहाँ सरसों फेंकने की जगह नहीं है, अचानक ये लोग 15-20 चेले चपाटे के साथ, रथ के साथ, नगाड़ा ढोल बजाते हुए, डीजे चलाते हुए और तलवार भांजते हुए, त्रिशूल लहराते हुए ये चल रहे हैं, तो इनको देखकर ही एक दहशत हो जाती थी, भय उत्पन्न हो जाता था। और हम समझते हैं कि भगदड़ होने का मेन यही लोग कारण है कि जो भीड़ आपकी 20 मीटर के दायरे में चल रही है, और 20 मीटर के दायरे में जो भीड़ चल रही, वहाँ सरसों फेंकने की जगह नहीं है। अचानक ये लोग प्रवेश होते थे, तो उसी भीड़ को आप 5 मीटर में कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ, पूरा एक जो हाँ, समेट उसको लिया कितना गया। आप समेटेंगे? जी जी। तो आप जब समेटने मतलब आपने वर्क सिर्फ कागज पे किया है और जमीनी स्तर पे आपने काम नहीं किया अच्छा, है। जहाँ वो लोग एंट्री किए थे, क्या वहाँ भी पुलिस प्रशासन नहीं थी? पुलिस प्रशासन उन लोग साथ 2-1 रहे होंगे, लेकिन वो उनकी सुरक्षा में थे, न कि जनता की सुरक्षा में थे। जी जी, मतलब जनता की सुरक्षा में जनता पुलिस की प्रशासन सुरक्षा कहीं में नहीं या थी। जनता की मदद करने के लिए कोई भी प्रशासन की तरफ से कोई भी नहीं मिला। हम लोग टहलते रहे, पागलों की तरह टहलते रहे। वहीं की बात नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो बता रहे हैं कि इतने रोडवेज की बसें लगी हुई हैं, इतने स्टेशन बनाए गए हैं, और रोडवेज कंडक्टर तक भी नहीं बताने को तैयार था कि ये बस कहाँ जाएगी। हम लोग वहाँ जाके आप समझ लीजिए कि जैसे आ बैल मुझे मार वाली पोजीशन थी। जानबूझ के अपनी जान हम लोग वहाँ पे ले जाके फंसा दिए थे, सिर्फ इनके विश्वास के ऊपर, इनकी व्यवस्था के ऊपर कि 144 साल के बाद ये शुभ मुहूर्त बना हुआ है। वो प्रचार तो आपने ऐसा किया कि जैसे वो गंगा स्नान था ही नहीं, उसको तो आपने अमृत स्नान बना दिया। समुद्र मंथन के बाद जो अमृत निकला, उससे स्नान करने के लिए आपने प्रचारित कर दिया, और पूरी जनता आपकी बातों में आ गई, और आपने बरगला करके जनता की भीड़ को वहाँ पे इकट्ठा कर लिया, और आपने कोई व्यवस्था ही नहीं की। तो ये तो होना ही था, इसको आप क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? आपको स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, ये मेरी चूक है, मेरी अनभिज्ञता या असावधानी की वजह से ये घटना हुई है, और इस घटना का पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ मैं जिम्मेदार हूँ, और कोई नहीं इसका कारण। तो क्या लगता है, वो जब महिला जो जिसकी मृत्यु हुई, तो उसकी पहचान कैसे हुई, कहाँ उसकी मुलाकात हुई? हम लोग उनसे सब लोग तो तितर बितर हो ही गए थे। आफ्टर 6 या 7 आवर के बाद हम लोग पुनः मुलाकात हुई एक दूसरे से। उनसे हम लोगों की मुलाकात नहीं हो पाई, और हम लोग अपने मन में ये सोच भी नहीं सकते